नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो हम ये फोटो में देख रहे हैं, उस तरह से जीभ के ऊपर सफ़ेद परत जम जाती है। तो ये वाले पिक में भी आप देख रहे हैं कि ये साइड ये सफ़ेद परत जमी हुई है, फिर यहाँ पे भी ये सफ़ेद परत आपके जीभ के ऊपर जमी हुई है, कि जिसको मुंह के अंदर सफ़ेद परत जमना भी कहा जाता है। या फिर मेडिकल टर्म्स के अंदर ये जो प्रॉब्लम है उसको ओरल थ्रस की समस्या कही जाती है, या फिर मुंह के अंदर फंगल इन्फेक्शन हुआ है, या फिर ओरल कैंडिडायसिस भी ये प्रॉब्लम को कहा जाता है। फिर ये जो प्रॉब्लम है वो बच्चों के अंदर भी होता है, कि जो स्पेशली छोटे बच्चे होते हैं उनके माउथ में भी ये ओरल थ्रस जो है वो देखने को मिलते हैं, कि जिसको ओरल यीस्ट इन्फेक्शन पे कहते हैं या फिर जीभ में इन्फेक्शन पे कहा जाता है। तो ये जो सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशन के लिए कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती हैं, कैसे हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो डिटेल में सीखते हैं आज के वीडियो लेक्चर में और जानते हैं ओरल थ्रस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको उसका बेसिक्स बताता हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम है वो एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन है, और फंगस के अंदर भी जो यीस्ट होती है, और यीस्ट का भी जो नाम है वो है कैंडिडा अल्बिकेंस। तो वो यीस्ट के कारण ये प्रॉब्लम जो है वो होता है। स्पेशली होता यह है कि जो आपकी जीभ होती है उसके ऊपर एक सफ़ेद परत जम जाती है, और उसका एक मेन रीज़न होता है यीस्ट नाम की एक फूग होती है, कि जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम होता है। तो ये बच्चों में भी हो सकता है या फिर एडल्ट पर्सन्स में भी हो सकता है, और उसके बहुत सारे ऐसे अलग अलग रीजंस भी होते हैं कि जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं वीडियो के बीच में बताना चाहूँगा कि ऐसे ही आपको अलग अलग बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है, उनके उपचार के बारे में सीखना अच्छा लगता है, तो जो हमारी बुक है उसको आप ज़रूर से परचेस कर सकते हैं, कि जो बीमारियाँ और उनका उपचार करके जो हमारी बुक है। तो ये बुक को अफोर्डेबल प्राइस में ऑर्डर करने के लिए ये दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और ये जो कलरफुल प्रिंटेड बुक है वो आपके घर पे मंगवा सकते हैं। तो आगे आप समझते हैं कि ओरल थ्रस का जो प्रॉब्लम होता है उसके रीजंस क्या है। तो सबसे पहले जो रीज़न है वो है पूरल ओरल हाइजीन। मतलब कि जो आपकी जो पर्सनल हाइजीन है वो आप अच्छी नहीं रखते। ओरल हाइजीन जो मेंटेन रखनी चाहिए, रेगुलर ब्रश करना चाहिए, दिन में एटलीस्ट 2 बार आपको ब्रश करना चाहिए। तो वो आपकी पर्सनल हाइजीन काफ़ी ज़्यादा पुअर है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर स्ट्रेस के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर कुछ लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे भी ओरल थ्रस का हो सकता है। फिर जो जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, कैंसर हुआ है, या फिर आप पुअर या फिर अनहेल्दी डाइट लेते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि जो यीस्ट होती है उसकी आपकी ओरल कैविटी के अंदर ग्रोथ होने लगती है, और उसी की ग्रोथ के कारण आगे जाके क्या होता है कि जो आपकी जीभ होती है, आपके मुंह में जो है वो सफ़ेद परत जम जाती है। तो अब उसके कुछ सिम्टम्स देखते हैं। तो प्लेक फॉर्मेशन जो कहा जाता है, कि जो हम देखते हैं जो सिम्टम्स, तो उसमें एक प्लेक फॉर्मेशन होता है जीभ के ऊपर, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसा कहते हैं कि एक सफ़ेद परत जम गई है। फिर जब आप कुछ खाना खाते हैं तो आपको अनप्लीजेंट टेस्ट फील होता है, मतलब कि जो खाने का जो असली टेस्ट है, असली जो स्वाद है वो आपको पता नहीं चलता। और कई बार कुछ टेस्ट भी आपको पता नहीं चलता आपके ओरल कैविटी के अंदर। फिर जो होठ के कॉर्नर्स होते हैं, स्पेशली यहाँ पे जो हम राउंड करते हैं, तो वहाँ पे क्रैक्स जो है वो देखने को मिलते हैं। फिर दूसरे कुछ सिम्टम्स हम देखें तो कॉटन जैसा फील होता है, कि जैसे कॉटन का कुछ लेयर आपके जीभ के ऊपर लगा हो, ऐसा आपको टच करने पर वहाँ पे फील होता है। फिर ऐसा भी कई बार फील होता है कि कुछ खाना जो है वो आपके ओरल कैविटी में या फिर आपके थ्रॉट में फंसा हुआ है, बिकॉज ये एक ओरल कैविटी में इन्फेक्शन होता है, गले में भी इन्फेक्शन होता है, या फिर आपके जीभ में माउथ में होने वाला ये इन्फेक्शन है। और कई बार क्या होता है, पेनफुल या फिर बर्निंग सेंसेशंस होते हैं आपकी ओरल कैविटी के अंदर। तो कुछ और सिम्टम्स हम देखें या फिर उसकी कुछ रिस्क देखें, तो अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। कोई किसी को एनीमिया हुआ है, HIV या फिर एड्स के पेशेंट है, कैंसर है, आपका माउथ जो है वो ड्राई रहता है, प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी के दौरान ये कई बार एक सिम्टम बनता है। और स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनको भी ये होता है। फिर जो इल फिटिंग डेंटर्स होते हैं उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर पुअर न्यूट्रिशनल डाइट है, लोकल इरिटेशन, लोकल रेडिएशन, फिर
क्रोमोथेरापी, विटामिन डेफिशिएंसी है, तो ये सब कुछ ऐसे रीजंस बनते हैं और रिस्क बनते हैं ओरल थ्रस्ट के लिए। अब समझते हैं कि ट्रीटमेंट के क्या अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो अगर माइल्ड ओरल थ्रस्ट है तो उसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहता है क्लोट्राइमाजोल का। तो क्लोट्राइमाजोल के लॉजेंसेस जो है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो जैसे कोई हम चॉकलेट खाते हैं, कोई टॉफ़ी खाते हैं, ऐसे ही ये लॉजेंसेस को आपको यूज़ करने होते हैं कि जिसका डोज रहता है खासकर 10 mg जितना, और 5 टाइम्स अ डे जो है वो पर्सन उसको यूज़ कर सकता है। या फिर दूसरा ऑप्शन बनता है 5 mg के निस्टेटिन के ओरल सस्पेंशन का, कि जो पर्सन 4 टाइम लेता है पूरे दिन में। फिर यहाँ पे जो हम देख रहे हैं निस्टेटिन का जो सस्पेंशन है, तो वो ऑप्शन बनता है, और क्लोट्राइमाजोल के जो लॉजेंजेस आते हैं। तो ये जो सस्पेंशन है वो पर्सन 5 ml जितना दिन में 3 या 4 बार यूज़ कर सकता है, और ये एक लॉजेंज जिसे वो दिन में 4 या 5 बार आप यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हम देखें तो ओरल टैबलेट्स के अंदर, कि जिसको आपको निगल जानी है, तो वो जो है वो फ्लूकोनाजोल के टैबलेट का ऑप्शन है। 200 मिलीग्राम की यहाँ पे हम टैबलेट देख रहे हैं, तो उसका जो लोडिंग डोज है वो 200 mg रहता है एक बार, और जो मेंटेनेंस डोज रहेगा वो 100 mg रहेगा दिन में एक बार, और 7 से लेकर 14 दिनों तक। तो फ्लूकोनाजोल से भी ओरल थ्रस्ट का उपचार किया जा सकता है। फिर यहाँ पे मैं फिर से आपको रिमाइंडर देना चाहूँगा कि जो हमारी बुक है डिसीज एंड ट्रीटमेंट, उसको आप जरूर से ऑर्डर कर सकते हैं। बुक ऑर्डर करने के लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो सभी बीमारियों के बारे में डिटेल में आपको बताया गया है, कि जैसे आज हम यहाँ पे ओरल थ्रस्ट के बारे में सीख रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारी बीमारियों के बारे में डिटेल में वहाँ पे दिया गया है कि बीमारी होने के कारण क्या है, सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस कैसे हो सकता है, और कैसे ये प्रॉब्लम का हम इलाज कर सकते हैं। तो बुक को जरूर ऑर्डर करें। ऑर्डर करने के लिए दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर आगे जो हमने दवाइयाँ डिस्कस की, उससे भी मान लो कि ओरल थ्रस्ट ठीक नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट ऑप्शन बनता है इट्राकोनाजोल का। तो इट्राकोनाजोल का जो कैप्सूल का जो डोज रहता है 1 डे, और 28 डेज तक पेशेंट उसको यूज़ करता है। या फिर इट्राकोनाजोल से भी ठीक नहीं होता, तो नेक्स्ट ऑप्शन बनता है वॉरिकोनाजोल का। दोनों का जो डोज रहेगा 200 mg, कि यहाँ पे हम इट्राकोनाजोल का एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन देख रहे हैं, कि जिसके अंदर 200 मिलीग्राम ड्रग है। कैंडिड ट्रायल करके ये टैबलेट है, ग्लेनमार्क की ये प्रोडक्ट है। तो ये एक जो कैप्सूल या फिर जो टैबलेट आती है, वो पेशेंट जो है वो दिन में एक बार यूज़ करता है 28 डेज तक। और अगर उससे भी ठीक नहीं हो तो नेक्स्ट ऑप्शन बनता है वॉरिकोनाजोल का, कि जो दिन में 2 बार लेनी होती है हर 6 या 8 घंटे के टाइम इंटरवल पे। तो यहाँ पे वॉरिकोनाजोल के टैबलेट्स हम देख सकते हैं, और उसका 2 अलग अलग ब्रांड है। वॉरियर 200 करके भी आता है, जो जाइडस कैडिला उसके मैन्युफैक्चर है, और दूसरा मैनकाइंड की ये प्रोडक्ट देख रहे हैं हम, इट्राकोनाजोल के कैप्सूल की, जो कैंडी फोर्स करके एक फेमस ब्रांड है। तो ये भी प्रिस्क्राइब की जा सकती है ओरल थ्रस्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर ये सभी दवाइयों से ठीक नहीं होता, तो एक आखिरी ऑप्शन बनता है पोसाकोनाजोल का। उसका ओरल सस्पेंशन भी आता है, और उसके टैबलेट कैप्सूल जितने जैसे डोजेस फॉर्म भी अवेलेबल है। तो उसका जो स्टार्टिंग लोडिंग डोज है वो हम देखें तो 400 मिलीग्राम जितना रहता है, ट्वाइस अ डे। ये सस्पेंशन लेना होता है पेशेंट को दिन में 3 बार, और मेंटेनेंस डोज रहता है 400 mg सिर्फ दिन में एक ही बार 28 डेज के लिए। तो इस तरह से प्रॉपर इलाज हो सकता है ओरल थ्रस्ट का। तो अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे क्लिक करके ये वीडियो भी आप जरूर से देख सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।